बाखमुत में 9 महीने तक सबसे लंबी और सबसे ज्यादा जानलेवा जंग चली। आखिरकार यूक्रेन को घुटने टेकने पड़े, लेकिन इस जंग को जीतने का श्रेय रूस की सेना को नहीं बल्कि प्राइवेट मर्सनरी ग्रुप वैगनर को जाता है, जिसके प्रमुख हैं येवगेनी प्रिगोजिन और जिन्हें रूस में पुतिन का शेफ कहा जाता है। लेकिन अब प्रिगोजिन के लड़ाके जंग के मैदान से हटने वाले हैं। बाखमुत की जंग में वैगनर ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इंटेलिजेंस इनपुट यह है कि अब वैगनर जंग नहीं लड़ेंगे। ये खुफिया जानकारी लीक होते ही यूक्रेन ने एक बार फिर बाखमुत सहित उसके आसपास के शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। वैगनर लड़ाकों ने 9 महीने तक एक शहर का मोर्चा थाम कर रखा। प्रिगोजिन के योद्धाओं ने तब तक हथियार नहीं डाले जब तक बाखमुत का इंच इंच नहीं जीत लिया। सौ फीट भूमि को जीतने के लिए सैकड़ों लड़ाकों ने अपनी जान कुर्बान की। बाखमुत में आमने सामने एक अर्बन वॉरफेयर में प्रिगोजिन की इन्फेंट्री गोलियां मारती भी रही और गोलियां खाती भी रही। अकेले बाखमुत की जंग में यूक्रेन को 20,000 से ज्यादा जवान गंवाने पड़े और इसीलिए यूक्रेन ने इस शहर को नाम दिया मीट ग्राइंडर। बाखमुत लड़ाकों ने 22 मई को ऐलान कर दिया कि बाखमुत के इंच इंच पर अब रूस का कब्जा है और यूक्रेन के एक एक सैनिक को या तो मार दिया गया या फिर खदेड़ दिया गया। रूस के झंडे को बाखमुत में लहराने वाले वैगनर लड़ाके ही रहे हैं, लेकिन अब ये जंग के मैदान से हटने वाले हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक वैगनर ग्रुप अब जंग नहीं लड़ेगा। ISW के मुताबिक वैगनर ग्रुप को बाखमुत की इस जंग में बहुत नुकसान पहुंचा है और प्रिगोजिन के ये थके हुए सैनिक अब और जंग नहीं लड़ सकते। रूस की ये खुफिया जानकारी लीक होते ही यूक्रेन की सेना एक्शन में आ गई है, क्योंकि यूक्रेन ने अभी भी बाखमुत का कब्जा वापस लेने का ऑपरेशन बंद नहीं किया है। यूक्रेन की सेना ने ईस्टर्न फ्रंट पर बड़े हमले शुरू कर दिए। रूस ने पलटवार में नीप्रो के यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर KH-101 मिसाइल से हमले किए तो यूक्रेन ने मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में भी 2 बड़े धमाके हुए। धमाकों के बाद एक इमारत में भीषण आग लग गई। हालांकि रूस ने दावा किया है कि सिलेंडर फटने से आग लगी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट में इसे भी यूक्रेन का सबोटाज एक्शन माना जा रहा है। 22 मई की रात को वैगनर लड़ाकों की जंग से हटने की खबर लीक होते ही यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। यूक्रेन ने डोनेट्स्क के कई इलाकों में रॉकेट हमले किए। यूक्रेन की सेना ने बाखमुत पर भी रॉकेट हमले किए। पलटवार में रूस ने नीपर एयरफील्ड में यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह कर दिया। खार्किव रीजन में रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर गाइडेड बम से हमले किए। मई में यूक्रेन ने बाखमुत और क्रीमिया पर अटैक करने का टारगेट रखा था। पहला टारगेट बाखमुत अब उसके लिए आसान हो सकता है, इसीलिए यूक्रेनी सेना ने बाखमुत पर हमले तेज कर दिए हैं। बाखमुत में फिलहाल वैगनर लड़ाके जंग की कमान थामे हैं। रूसी सेना की टुकड़ियां अनुभवी रिटायर्ड फौजियों यानी वैगनर कमांडर्स की अगुवाई में जंग लड़ रही है। बाखमुत जीतने के बाद अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रूसी सेना को सौंपी जा रही है।
वैगनर लड़ाकों को अवदीप्का की जंग जीतने का मिशन दिया गया है, लेकिन खुफिया खबर है कि वैगनर नए मिशन पर जाने से इनकार कर रहे हैं। वैगनर अगर जंग के मैदान से हटते हैं तो रूस के लिए अवदीप्का को जीतना और मुश्किल हो जाएगा। साथ ही बाखमुत के भी हाथ से निकलने का खतरा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।